व्यूवर्स, जब बात प्रोटेक्शन की होती है तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए आर्म फोर्सेस मौजूद हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ मौजूद हैं, लेकिन उनकी प्रोटेक्शन का क्या? तो पाक आर्मरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने एक गाड़ी डिज़ाइन की है जो स्पेशली है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए। इस गाड़ी के क्या स्पेक्स हैं, चले मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये एक डिस्क्रीट लाइट आर्मर्ड व्हीकल है जो कि B6 लेवल की आर्मर्ड है। इस गाड़ी की अगर हम ग्लास की बात करें तो इस गाड़ी का एक ग्लास प्रोटेक्शन की जो है वो एक स्टैंडर्ड होता है जो कि 120 mm यानी कि 120 mm के ट्रायंगल पे इस डिस्टेंस पे 3 राउंड्स भी अगर फायर होते हैं तो ये ग्लास आराम से उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये ग्लास जो है B6 लेवल आर्मर्ड गाड़ी का जो ग्लास है वो एक 5.56 इवन 308 कैलिबर की बुलेट को भी आराम से रोक सकता है। इस ग्लास के अंदर जो है ये इस ग्लास की पूरी लेयर्स होती हैं और इसके बैक साइड पे एक पॉलीकार्बोनेट एक मटेरियल होता है जो कि इस ग्लास को शटर्ड होने से बचाता है। अगर खुदा ना खास्ता इस पर कोई हैवी यानी कि कोई असॉल्ट राइफल से कोई शूट करता है तो इस गाड़ी का जो भी डैमेज होगा वो यहाँ होगा और वो यहीं स्प्रेड हो जाएगा। इसके अंदर जो भी बैठा हुआ है ना सिर्फ वो उस शॉट से सेफ है, इवन ये कि यहाँ से कोई भी छोटे से छोटा एक पीस भी शीशे का वो शैटर्ड नहीं होगा। दोस्तों, इस गाड़ी में जो हमने अभी ग्लास की बात की, इसके अलावा जो इसमें शीट यूज़ हुई है इस गाड़ी को आर्मर्ड करने के लिए, वो एक ख़ासियत ये है कि पाक आर्मरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इसका जो कैप्सूल है यानी कि इनडोर ये गाड़ी कम्प्लीटली वन पीस है, यानी कि इसका रूफ टॉप, इसके पिलर्स और इसका बेस ये कम्प्लीटली वन पीस है। और जो फायर वॉल है इसकी फ्रंट पे यानी जो हमारा डैशबोर्ड के बैक साइड वाला एरिया वो भी कम्प्लीटली आर्मर्ड है। व्यूअर्स, इस गाड़ी की हमने बात की थी कि ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए डिज़ाइन गाड़ी है। तो आप इसके पीछे जो देख रहे हैं ये एक आर्मर्ड B6 लेवल केबिन है जिसके ऊपर 360 डिग्री मूवेबल टैरेट लगा हुआ है। दोस्तों, इसमें जो पाक आर्मरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने गन पोर्ट्स बनाए हैं वो बहुत यूज़र फ्रेंडली हैं। जो आपको ये ग्लास दिख रहा है ये ग्लास भी आर्मर्ड है और प्लस इसके ऊपर जो ये ग्रिल लगाई हुई है ये भी इसको एक डबल लेयर प्रोटेक्शन देता है। दोस्तों, इसके पीछे इस केबिन की अगर हम बात करें तो इस केबिन का खाली ये नहीं कि ये स्टील जो है ये इसको प्रोटेक्शन दे रही है, बल्कि इसके अंदर जो हमने एक कोटिंग यूज़ की है वो बहुत ही स्पेशल कोटिंग है जो कि हीट रेजिस्टेंट भी है और वो थर्मल शॉक वेव को भी रेजिस्ट करती है, यानी कि अगर कोई ब्लास्ट होता है तो भी इस गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो कम्प्लीटली सेफ़ हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट मैं आपको इसकी एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि हर बंदा सोचता है कि अगर एक गाड़ी जो है वो कम्प्लीटली आर्मर्ड है तो इसके टायर्स का क्या। इसके टायर्स जो हैं वो स्पेशली डिज़ाइन हैं जो कि रन फ्लैट कहलाते हैं कि अगर इस गाड़ी पे खुदा ना खास्ता टायर पे कोई इसको शूट करता है तो ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स आपके पास चांस होता है उस रेड जोन से बाहर जाने का। तब तक गाड़ी आपकी कम्प्लीटली वर्किंग में होती है, इन प्रोसेस होती है, आप आराम से इसको चला सकते हैं। एक गाड़ी का जो सबसे मेन हिस्सा होता है वो होता है इसका बोनेट। इस गाड़ी के बोनेट में जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट्स हैं वो इसका रेडिएटर है, इसका ABS सिस्टम है और इसका ECM सिस्टम है। यानी कि अगर खुदा ना खास्ता इस गाड़ी पे कोई हमला होता है, कोई अटैक होता है या गाड़ी एम्बुश होती है तो अगर कोई गोली, कोई बुलेट, कोई राउंड इसके इंजन को पेनिट्रेट करता है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, वहाँ से ऑयल लीकेज होगा लेकिन आप गाड़ी रेड जोन से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जस्ट इन केस इसके रेडिएटर पे या इसके ABS सिस्टम पे या इसके ECM सिस्टम पे कोई बुलेट हिट करती है तो गाड़ी इमीडिएटली वहीं स्टॉप हो जाएगी, जो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि पाक आर्मरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इसके रेडिएटर को, इसके ABS सिस्टम को और इसके ECM सिस्टम को कम्प्लीटली आर्मर्ड किया है। इसके अलावा इसकी साइड की अगर हम बात करें तो ये साइड्स भी अंदर से कम्प्लीटली आर्मर्ड है, यानी कि अगर साइड वेज से कोई इस पर राउंड हिट होता है तो ये भी इंजन के कंपार्टमेंट को बचाती है। दोस्तों, ये जो आपको नीचे नज़र आ रही है ये बहुत स्पेशल बार है जो कि नॉर्मली यूज़ नहीं होती, जो पाक आर्मरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने यूज़ की है। वो है इसकी सुए बार और एंटी स्किड बार। सुए बार का काम क्या होता है दोस्तों, अगर ये गाड़ी, क्योंकि ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए स्पेशली डिज़ाइन है, तो अगर खुदा ना खास्ता ये गाड़ी कहीं ऐसे एरिया में है जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग वहाँ पर करनी पड़ती है तो ये सुए बार जो है ये इसकी स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है, यानी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं होगी, बहुत ज़्यादा अनइवन एरिया में भी ये गाड़ी स्मूथली चल सकती है। और सेम टाइम पे जब हम बात करेंगे इसकी एंटी स्किड बार की
तो अगर ये गाड़ी हैवी स्पीड में कहीं से टर्न हो रही है तो ये गाड़ी स्किट नहीं करेगी, यानी कि गाड़ी टेल नहीं मारेगी, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें एक एंटी स्किट बार लगाई गई है। फ्रेंड्स, इस गाड़ी के अंदर जो इसका जो कैप्सूल हमने आपको बताया था, वो जो डिज़ाइन किया गया है वो इस हिसाब से किया गया है कि ये एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ कि इसका कैप्सूल जो है वो वन पीस तो है ही है, लेकिन जहाँ जहाँ कुछ कर्व्स आते हैं, कुछ डिग्री के कर्व्स आते हैं, उसकी ओवरलैपिंग की गई है, यानी कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा गया है जहाँ से बुलेट जो है वो पेनिट्रेट कर सके। इसमें जो आप ये डिवाइस देख रहे हैं, ये ख़ास तौर पर हॉर्स पावर इन्हांस करने के लिए एक डिवाइस इसमें इंस्टॉल की गई है, ताकि इस गाड़ी की परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़े। और इतनी हैवी गाड़ी होने के बावजूद भी ये गाड़ी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड पर आराम से जा सकती है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़। व्यूअर्स, इसके जो हम केबिन की बात कर रहे थे, ये एक फुली आर्मर्ड केबिन है और इस केबिन के अंदर एक जो मज़ेदार चीज़ यूज़ की गई है वो है इसके अंदर की कोटिंग। इसके अंदर जो कोटिंग की गई है वो बहुत स्पेशल कोटिंग है, कोई आम कोटिंग नहीं है। ये हीट रेजिस्टेंट भी है और थर्मल शॉक वेव रेजिस्टेंट भी है, यानी अगर इस गाड़ी फॉर एग्जांपल ये गाड़ी कहीं ऐसी जगह पे जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फायर है या किसी ब्लास्ट से फायर प्रोड्यूस हो गई है, आग लग गई है, तो भी ये कम्प्लीटली सेफ़ है। प्लस अगर किसी ब्लास्ट की, किसी ग्रेनेड के ब्लास्ट की थर्मल शॉक वेव आती हैं तो भी इसके अंदर बैठे हुए जो भी ट्रूप है वो कम्प्लीटली सेफ़ रहेगा। इसके जो गन पोर्ट दिए गए हैं बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हैं, बहुत इजीली इनको कंट्रोल किया जा सकता है। आर्म फोर्सेस के लिए बड़ा एक फंक्शनल ऑप्शन है ये कम्प्लीटली, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये भी B6 लेवल के इसमें आर्मर्ड ग्लास लगे हुए हैं। ये जो टैरेट है ये 360 आराम से मूव हो सकता है, 360 डिग्री ये रोटेशन है टैरेट की, ये भी कम्प्लीटली आर्मर्ड है। ये एक नॉर्मल बंदा जो है वो आराम से इसको 360 मूव कर सकता है। और ये बहुत ज़्यादा ईजीली मूव इसको इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि अगर ये गाड़ी जब किसी ऑफ रोडिंग की जगह पे है तो वो बहुत ज़्यादा आउट हो सकता है। तो इसका भी एक स्टैंडर्ड है कि जो बंदा इसको यूज़ कर रहा है सिर्फ वही इसको रोटेट कर सकता है। और कम्प्लीटली इसमें एक और चीज़ भी है जो आपको नज़र आएगा कि अगर इस टैरेट पे ऊपर जो गन पोर्ट है वहाँ की ज़रूरत नहीं है, तो ऊपर से इसकी क्या सेफ्टी है, फुली आर्मर्ड इसका कैप भी है, यानी अगर ऊपर से भी इसके ऊपर कोई एम्बिश होता है और कोई राउंड अगर फायर किया जाता है तो अंदर बैठने वाला एक एक शख्स कम्प्लीटली सेफ है।